Hello students, welcome back to our YouTube channel Fisheries Science Education. So our today's subject is meteorology and geography and topic is isolation and air temperature. So before starting our video, if you are new to this channel, do subscribe to our channel and also follow us on our Instagram page where we are posting daily quizzes and notes, and do join our Telegram channel where we are providing our notes in PDF and better quality, and link for the same is given in the description box. So now let's start our video. First, isolation. The incidence of solar radiation on Earth's surface is referred as isolation. तो जब अर्थ सरफेस पे सन की रेज फॉल होगी उसे हम आइसोलेशन बोलेंगे. So whenever the sun rays falls on the Earth's surface, then it is called as isolation. And 19% is absorbed. So as it falls on the Earth's surface, 19% solar radiation is absorbed. 34% is scattered, तो 34% scattered होगी. 47% absorbed by earth, transformed into heat. तो and the 47% is absorbed by the earth and that absorbed solar radiation is transformed into heat. तो 19% absorbed होगी, 34% scattered होगी और 47% अर्थ में से अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगा और वो रेडिएशन हीट में ट्रांसफर हो जाएगी. सो हीट कैपेसिटी इन ओशन इज हायर एंड इनलैंड इज लेस. तो जो हीट की स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो ओशंस में बहुत ज़्यादा होगी और लैंड में बहुत कम. तो जो ओशंस होगा वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा देन लैंड. So here it is a diagram. It is shown that isolation, that is solar radiation is falling on the Earth's surface, and you can see there that high latitude where the angle is more and surface area is also large, and in low latitude the solar radiation spreading will be much more, so we will experience a less heating. But in a small surface area the solar radiation will fall only on the small specific surface, so the heat experienced will be very much. There is no angle but surface area is also very small. So as surface area increase, तो जब सोलर रेडिएशंस हाई एल्टीट्यूड पर फॉल होगी तो उसकी सरफेस एरिया इंक्रीज होगी. तो सरफेस एरिया इंक्रीज हुई तो हमें जो हीट एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही कम होगा, मतलब थोड़ी कम हीट हमें एक्सपीरियंस होगी. बट अगर सोलर रेडिएशन लो एल्टीट्यूड पर फॉल करेगी तो उसमें सरफेस एरिया बहुत ही कम होगा. तो सरफेस एरिया कम होगी तो हमें जो हीट एक्सपीरियंस होगी वो बहुत ज़्यादा होगी. Now amount of insolation so the amount of insolation depends on, first it is solar input, that is energy emitted from the sun. तो जो सन से जो एनर्जी एमिट हुई है उस डिपेंड होगा. सेकेंड इज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन. तो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड होगा. ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोसफियर, तो एटमोसफियर कितना ट्रांसपेरेंट है, मतलब उस पर कितने क्लाउड लेयर है. अगर ज़्यादा क्लाउड होगा तो फिर जो सन की जो रेडिएशन है वो कम अर्थ पर फॉल होगी. अगर क्लाउड बहुत ही कम हो गए तो अर्थ पर जो सन की रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा होगी. तो पीरियड ऑफ इंसोलेशन, तो पीरियड जैसे कि मॉर्निंग इवनिंग ये सारे पीरियड इस पीरियड पर भी डिपेंड होंगे. एंगल एट विच सनरेज स्ट्राइक्स द अर्थ, तो जो सनरेज है वो कौन से एंगल से स्ट्राइक हुई है, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था. थोड़े एंगल पर अगर सनरेज होगी तो उसकी सरफेस एरिया लार्ज होगी. तो सरफेस एरिया लार्ज होगी तो उसकी जो हीटिंग है वो कम होगी. बट अगर सरफेस एरिया अगर कोई एंगल नहीं होगा, स्ट्रेटली अगर अर्थ सरफेस पर सन की रेडिएशन फॉल होगी तो उसका सरफेस एरिया बहुत कम होगा. तो सरफेस एरिया कम होगा तो जो हीटिंग है वो बहुत ज़्यादा होगी. कंपोजिशन ऑफ द अर्थ सरफेस, तो जो अर्थ सरफेस का कंपोजिशन है उस पर भी डिपेंड करेगी. नाउ एल्बिडो, तो एल्बिडो क्या है, व्हाट इज एल्बिडो? सो एल्बिडो इज अ रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द अर्थ सरफेस. इंसोलेशन होने के बाद अर्थ सरफेस में से कितनी सोलर रेडिएशन वापस से रिफ्लेक्ट बैक हुई है उसे हम एल्बिडो बोलेंगे.
एवरेज और ओवरऑल एल्बिडो इट इज मीन टेम्परेचर। तो अगर हम एवरेज और ओवरऑल एल्बिडो को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा मीन टेम्परेचर होगा। सो एल्बिडो फ्रॉम वाटर इज 0.02 to 1, forest is 0.08 to 0.15, from cultivated area it is 0.1 to 0.2, and from thick cloud it is 0.7 to 0.9. So in this diagram you can see that the sun radiation is falling to the earth's surface, and it is reflected back, and that reflected light is called albedo. Now we will see about greenhouse effect. तो greenhouse effect क्या है? तो first of all, when solar radiation falls on the earth's surface, some energy is absorbed by the earth's surface and remaining is reflected back. So some sunlight that hits the earth's surface is reflected, some becomes heat. तो कुछ जो सनलाइट होगी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, बट कुछ सनलाइट होगी वो अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाएगी और एंड इट विल बी फॉर्म्ड एज हीट. तो दिस CO2 एंड अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप्स हीट कीपिंग द अर्थ वार्म. तो जो ये CO2 और कई अदर गैसेस है जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस भी बोलते हैं, वो गैस हीट को ट्रैप करेगी अर्थ सरफेस पे, और जो अर्थ होगा उसे वार्म करेगी. ओके, so it will trap all, so CO2 and other gas will trap all these some of the heat from the sun, and it will warm the earth surface, and this is called greenhouse effect. So greenhouse effect, it causes warming of the surface and lowering atmosphere through atmospheric trapping of outgoing infrared radiation. तो ये जो greenhouse effect है वो अर्थ सरफेस को वार्म करेगा by trapping these radiations. So greenhouse gases, तो जो ये greenhouse effect है वो किस वजह से होता है? तो greenhouse gases की वजह से. तो greenhouse gases कौन कौन से है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन्स, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड. तो ये सारे हमारे greenhouse gases है. Now global warming. तो global warming is the gradual heating of earth surface, oceans and atmosphere. तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो जब अर्थ सरफेस बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है. So causes of global warming is when carbon dioxide, CO2 and other air pollutants and greenhouse gases collect in the atmosphere and absorb sunlight and solar radiation that has bounced off the earth's surface. तो जब अर्थ सरफेस पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूमुलेट होते जाएंगे, तो वो सन में से जो सोलर रेडिएशन वापस रिफ्लेक्ट बैक हुई है उसे भी वापस एब्जॉर्ब कर लेंगी. तो जो वो एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब करेगी तो उससे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा. तो देन इट विल बी फाइनली कॉज ग्लोबल वार्मिंग. नाउ एयर टेम्परेचर. The atmospheric temperature shows large distribution of isolation on the surface of the earth. तो जो atmospheric temperature है वो largely vary करेगा, क्योंकि जो अर्थ सरफेस पे जो आइसोलेशन है वो रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. तो इसी वजह से जो एयर टेम्परेचर भी है वो वेरी करेगा. These variations can be classified into 3 types. तो ये जो variations है वो 3 types में classify होंगे. पहला है पीरियोडिक टेम्परेचर वेरिएशन, सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर वेरिएशन एंड थर्ड इज वर्टिकल टेम्परेचर वेरिएशन. तो हम ये सारे वेरिएशंस को डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज पीरियोडिक टेम्परेचर वेरिएशन. सो दिस पीरियोडिक वेरिएशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू डेली एंड एनुअल चेंज. तो ये जो पीरियोडिक टेम्परेचर वेरिएशन है उसको हम क्लासिफाई करेंगे डेली और एनुअल चेंज में. So first of all we will see about daily. So in daily periodic variation, so maximum temperature reached is in mid afternoon and the time is from 1 to 4 p.m. and minimum temperature is at early morning just before the sunrise and time at 4 to 6 a.m.
But in annually what happened is the maximum temperature will be in the end of July and the time will be after summer solstice, that is after June 21st, and the minimum temperature will be recorded at the end of January, that is after winter solstice or after December 22nd. Now horizontal temperature variation. So the most fundamental horizontal temperature variation is the slow decrease in the air temperature from the equator towards the pole. तो horizontal temperature variation में क्या होगा कि जो temperature होगा वो equator से लेके pole तक वेरी करेगा, मतलब horizontally temperature का variation होगा from equator to pole. Since the amount of isolation received on the earth's surface largely depends on latitude, तो जो इंसोलेशन होगा वो लार्जली लैटिट्यूड पे डिपेंड होगा. एंड लैंड मास वार्म्स एंड कूल्स मोर रैपिडली देन वाटर मास. तो जो लैंड होगा वो वार्म या फिर कूल बहुत ही ज़्यादा जल्दी होगा वाटर से. तो जो लैंड मास होगा वो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली कूल होगा वाटर मास से. The annual temperature ranges are greatly over the land than over the ocean. तो इसी वजह से जो annual temperature range होगा वो लैंड पर ज़्यादा होगा ओशियंस के कंपेयर में. The horizontal distribution of the air temperature is shown by the means of isothermal. तो जो horizontal distribution है एयर का वो तो उसको अगर हमें शो करना है तो वो हम isothermal से शो करेंगे. तो isothermal is a line connecting the point of equal temperature. तो जहाँ equal temperature होगा वहाँ isothermal की जो दो लाइन होगी वो कनेक्ट होगी. एंड हीट इक्वेटर लाइन. तो हीट इक्वेटर लाइन है वो कनेक्टिंग द प्लेस हैविंग हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर. तो जहाँ हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर है उसको वो कनेक्ट करेगी. तो यहाँ हम देख सकते हैं तो जो ये वाला हमारा डायग्राम है वो ये आइसोथर्मल डायग्राम है. तो हमारा ये वाला डायग्राम है ये हमारा आइसोथर्मल डायग्राम है और ये है वो हमारा हीट इक्वेटर लाइन का डायग्राम है. तो ये हमारी हीट इक्वेटर लाइन है. ये जो डार्क लाइन आप देख रहे हैं वो हीट इक्वेटर लाइन है. तो ये जो लाइन है वो जहाँ पर सबसे ज़्यादा एवरेज, तो ये जो लाइन है वो ये डार्क वाली लाइन है वो सबसे ज़्यादा एवरेज टेम्परेचर जहाँ जहाँ होगा वो वहाँ पर फॉल करेगी तो उसी को कनेक्ट करेगी. तो ये जो डार्क वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर है. और ये वाला डायग्राम है ये हमारा आइसोथर्मल का डायग्राम है. तो ये जो लाइन है सारी ये आइसोथर्मल लाइन है. Now vertical temperature variation. तो vertical temperature variation it is decrease in temperature with altitude. तो जैसे जैसे altitude increase होगा वैसे वैसे temperature decrease होगा. तो हम देख सकते हैं अगर हम नॉर्थ पोल में या फिर साउथ पोल में एकदम पोल एरिया में जाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड हो जाएगा. बट अगर हम इक्वेटर में देखेंगे तो इक्वेटर में बहुत ही ज़्यादा, तो इक्वेटर का जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा हाई होगा एज कम्पेयर टू द पोल्स. तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा. रीजंस, तो रीजंस क्या है इसके, तो मेजर सोर्स ऑफ हीट फॉर एटमॉस्फेयर इज द अर्थ. तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो हीट है उसका मेजर सोर्स अर्थ है. ओके, सो द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस, टेम्परेचर मस्ट डिक्रीज. तो अगर अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर ऑफ कोर्स डिक्रीज ही होगा. ओके, तो अर्थ सरफेस से अगर डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, अगर अर्थ सरफेस से डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ. ओके, एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस विथ एलिवेशन. तो जो वाटर की डेंसिटी है वो जैसे जैसे एलिवेशन मतलब एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होगा. ओके, जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज हुआ डेंसिटी डिक्रीज हुई. सो लेस हीट इज एब्जॉर्ब बाय द एयर एट हायर एल्टीट्यूड. तो इसीलिए जो एयर है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी. ओके, as the air rises to high altitude it extends and temperature decreases. तो जैसे जैसे एयर हाई एल्टीट्यूड
हाई एल्टीट्यूड पर राइज करेगी तो टेम्परेचर ऑफकोर्स डिक्रीज ही होगा. So this was it for our today's video. Thank you so much. Happy learning.